नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय पहुंचा हूं भिंड जिले में। दोस्तों, भिंड जिले के आज हम उस शख्स के पास पहुंचे हैं जो भिंड का नाम पूरा प्रदेश में रोशन कर दिया। लगातार देखिए, जो जो इस समय प्रदेश में एक फॉरेस्ट की विभाग की तरफ से शूटिंग पार्टिसिपेट की गई थी, जिसमें भिंड जिले के उदय सिंह भदौरिया जी ने भिंड जिले का ही पूरे मध्य प्रदेश में नाम रोशन किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पहले इनसे बात कर लेते हैं, पूरे जान लेते हैं किस तरह यहाँ जो शूटिंग में प्रदेश में नाम रोशन किया आपने, तो पूरे के मामले को समझ लेते हैं। ये बताइए, सबसे पहले आपको बधाई बहुत, आपने भिंड जिले का नाम तो रोशन किया ही है, प्रदेश में आपने अब जगह बनाई है, अब आप नेशनल लेवल तक पहुँच गए। तो क्या है पूरा मामला, कहाँ आपने शूटिंग की थी, क्या पूरा विस्तार से बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं अरविंद जी का धन्यवाद करूंगा कि वो कवरेज करने के लिए आए हैं। एक प्रतियोगिता होती है अरविंद जी डिपार्टमेंट के तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो प्रतियोगिता की गई थी भोपाल में प्रदेश लेवल की 4 5 सितंबर को। तो उसमें भिंड जिला से मैं गया था अकेला, करीबन 100 से अधिक पार्टिसिपेंट थे उसमें। तो फायरिंग में फिर मेरा क्या पूरे प्रदेश में पहला स्थान आया है। अच्छा, पूरे प्रदेश में आपने टॉप में लिया है? प्रदेश में मैंने टॉप किया है और अभी प्रदेश के तरफ से देश का नेतृत्व करूंगा। आगामी जो भी शूटिंग होगी, अभी डेट फाइनल नहीं हुई है और अभी स्टेट फाइनल नहीं हुई कांपू, अभी मैं नेशनल में जाऊंगा। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, प्रदेश में भोपाल में ही तो हुई थी शूटिंग। भोपाल में एक शूटिंग शुरू हुई थी जिसमें इनके तरफ से शूट किया गया था, जहां एक बंदूक की गोली 50 मीटर दायरे को उनको निशाना साधना था, जो कि सबसे प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है और निशाना भी साधा, पूरे देश में इन्होंने नाम रोशन कर दिया। ऐसा ही है, मतलब यहाँ से आपको शूटिंग के दौरान 50 मीटर दूर करीबन निशाना साधना जी, 50 मीटर की दूरी थी, तो उसमें क्या हमें निशाना लगाना था। करीबन 100 से अधिक पार्टिसिपेंट थे, तो उसमें क्या है कि 10 राउंड मिलते हैं, ग्रुप रहता है, 1x1 का टारगेट रहता है। 1x1 मीन्स मतलब 1 फीट बाई 1 फीट का रहता है टारगेट, और 50 मीटर का उसका डिस्टेंस रहता है। उसमें क्या लाइनिंग रहती है गोल गोल, 1 इंच पे एक लाइन होगी, फिर दूसरे इंच पे दूसरी लाइन होगी। उसमें अगर सेंटर में आपका गोली लगती है तो आपका क्या 10 पॉइंट मिलते हैं, और दूसरी में लगती है तो 9 मिलते हैं, थर्ड में लगती है तो आपको 8 मिलते हैं। ऐसे करके वो होता जाता है। अपने 66 नंबर लेके मध्य प्रदेश में टॉप किया है। आगामी समय में अपन अभी प्रदेश का नेतृत्व तो देश में करेंगे। अच्छा, जब आप फिक्स नहीं है। जब आप गोली चलाते थे शूटिंग में, गोली चला रहे तो क्या आपके हाथ नहीं कांपे? अरे साहब, वीरों की भूमि है भिंड, यार वीरों के कभी हाथ नहीं कांपते। हमने तो इतनी प्रैक्टिस भी नहीं की, और जो भी पार्टिसिपेंट थे तो वो काफ़ी प्रैक्टिस करके आए थे, लेकिन सब भगवान की कृपा से हो गया है। 50 मीटर दूरी जैसे आप निशाना साध रहे थे, अगर बंदूक चलाते समय उस समय गोली का रफ्तार जो होती है काफ़ी प्रेशर से जाती है, तो उस समय हाथ को साधना मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। ये प्रैक्टिस का है, मैंने प्रैक्टिस भी काफ़ी की है, तो प्रैक्टिस के हिसाब से ये सब होता है। और दूसरी बात क्या है कि मेरे फादर कहा करते थे, पापा जी पिताश्री मेरे कहते थे कि किसी भी कंपटीशन में अगर आप जाते हो तो सबसे पहली बात क्या, आपको नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए कि इतने कैंडिडेट हैं मेरा नहीं होगा। पॉजिटिव थॉट लेके जाएंगे ना, आप सक्सेस हो जाएंगे। और इतने वहाँ पे कैंडिडेट थे ना, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने कहा यार होगा नहीं, लेकिन फिर मुझे अपने पिताश्री की वो बात याद आई कि हम अकेले ये सोच के चलो बस मेरे ही सिलेक्शन होगा और किसी का नहीं होगा। आप 100% अगर अपना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने कैंडिडेट थे वहाँ पर? आई थिंक 123 के समथिंग थे, 100 प्लस थे। 100 प्लस थे। 50 मीटर का आपने निशाना साध दिया, ठीक है। उस समय आपने जैसे ही प्रथम स्थान सुना हो तो मन में लगा होगा कि आज हमने कुछ अच्छा किया है। एक्चुअल क्या, मुझे पता ही नहीं चला था, उस समय रिजल्ट नहीं देते हैं। फिर 1 घंटे बाद हमारे वन मंडलाधिकारी श्रीमान DFO साहब ने मुझे वो मैसेज डाला, जो ग्रुप में डाला गया होगा भोपाल से, कि आप ऐसे करके प्रथम आए हैं उधर। तो फिर मुझे खुशी तो होनी है, गर्व होता है। अभी मैं प्रदेश के तरफ से पूरे अपने प्रदेश का नेतृत्व करूंगा जाके देश में, तो एक प्रदेश के लिए भी खुशी की बात है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जी, यहाँ पे वर्तमान में जो भी नेता लोग हैं अपने, कि यहाँ भिंड में एक शूटिंग रेंज होना चाहिए, कि यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ एक्चुअल क्या है, कमी है तो अपने क्या सिस्टम में थोड़ा वो 1-2 रेंज हो जाए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, मैं निःशुल्क उनको कोचिंग दूंगा, एक भी पैसा नहीं लूँगा, निःशुल्क कोचिंग दूंगा। बट 1-2 रेंज हो जाए, यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है साहब, चंबल है ये, वीरों की भूमि है साहब। भिंड से भागी हुए भिंड से अच्छे कहीं शूटर मिल ही नहीं सकते साहब। सही बात है। देखिए, आपको बता दूं, भिंड जिले में शूटिंग के लिए
अब ये देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस समय प्रदेश का नेतृत्व करूंगा देश हाँ, में। प्रदेश का नेतृत्व पूरे देश में करेंगे। लेकिन गर्व की बात ये होती है कि हमारे भिंड जिला में अगर ये भिंड में एक शूटिंग रेंज हो तो यहाँ के जो बच्चों को भी प्रतिभावान बच्चे वो भी अपना एक इसमें कैरियर बना सकते हैं। अच्छा, इस समय अगर आप देश में नेतृत्व आगे जाके नेशनल भी खेलेंगे, ओलंपिक में ही पहुँच जाएंगे। अभी मैं नेशनल जाऊंगा, 9 तारीख को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें शायद सीएम साहब आएंगे, डॉक्टर मोहन यादव जी आएंगे, तो मैं उनको भी अपनी बात रखूंगा कि सर यहाँ पे एक शूटिंग रेंज तो होना चाहिए भिंड में। बिल्कुल, भिंड में तो होना ही चाहिए। तो मैं उनको भी बात रखूंगा और प्लस मैं आपके माध्यम से अपने सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी से भी कहूँगा और शुक्ला जी से भी कहूँगा, मंत्री जी से माननीय, कि यहाँ पे शूटिंग रेंज का एक बंदोबस्त करा। मैं निःशुल्क बच्चों को वो दूंगा, शिक्षा दूंगा। अरे यहाँ अगर बच्चे शूटिंग रेंज में अगर कैरियर बनाते हैं तो क्या लगता है यहाँ की? बहुत अच्छा साहब, शूटिंग में बहुत अच्छा कैरियर है। भिंड से अभी तक कोई नेशनल नहीं गया, समझिए आप। कोई नहीं गया है। शूटिंग में कोई नेशनल नहीं गया अभी अच्छा, तक। ये आप कहाँ तक लोग इस कैरियर बना सकते हैं, कहाँ तक जा सकते नहीं, बहुत बढ़िया। आप ओलंपिक में आइए, नेशनल में जाइए, इंटरनेशनल में जाइए, ओलंपिक में जाइए, पदक लेके आइए। बहुत अच्छे गर्व की बात है भिंड के लिए। हैं? चंबल में तो काफ़ी जगह भी है ओलंपिक में। बहुत अच्छी। चंबल कहीं हो ही नहीं सकता। चंबल में शूटिंग रेंज बहुत अच्छा बनेगा, कहीं भी तो अच्छा है। तो अब आप का नाम तो रोशन करने वाले हैं, क्योंकि बस भगवान से और यही दुआ करूँगा अपने दोस्तों से कि आगे नेशनल मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं भी युवाओं को संदेश दें। भिंड के युवाओं को ये संदेश दूंगा कि तो यहाँ पे कोई रेंज है, अगर रेंज हो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें शूटिंग में, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भविष्य है साहब। शूटिंग से अभी वो नहीं है। हालांकि अभी उदय सिंह भदौरिया जी हैं भिंड में फॉरेस्ट में है, लेकिन गर्व की बात ये होती है भिंड जिले का नाम एक भोपाल में शूटिंग के दौरान प्रथम स्थान पाना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया। फिलहाल अभी भिंड में काफ़ी उनका स्वागत भी किया है और सत्कार भी किया। भिंड के लोगों को गर्व की बात ही होती है जब भिंड जिले का नाम एक प्रदेश में अगर निकल के आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को गर्व महसूस होता है। अगर आप भी इस लाइन में जाना चाहते हैं तो एक बार इनसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद भी करेंगे।